हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है सहसंयोजी बंध निर्माण में विकल्प ए है हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। बी है दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है। सी है इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु के द्वारा ही साझा किए जाते हैं। और अंत में हमें दिया है डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं तथा दोनों परमाणुओं के द्वारा साझा किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो होगी हमारे पास में सह संयोजी बंध। अब हम बात करते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या कहता है। तो हम लिख सकते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म का एक युग्म की साझेदारी द्वारा बने बंध को या बने हुए आबंध को सहसंयोजी आबंध या बंध कहा जाता है। सहसंयोजी बंध कहा जाता है। देखिए, सहसंयोजी बंध के बारे में लिखा हुआ है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी होती है। दो परमाणुओं के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के युग्म की, अर्थात दो ही परमाणु हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन हैं और उनके बीच में इनकी क्या होगी? साझेदारी होगी। तो हम कह सकते हैं कि दो ही परमाणु होंगे और दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम पुनः विकल्प पे विचार करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है? बिल्कुल नहीं। यदि हम बात करें विकल्प बी के बारे में, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। कह सकते हैं कि बी वाला जो है सहसंयोजी बंध की शर्त को या इसकी पालना को पूर्ण कर रहा है। हम सी के बारे में विचार करते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा ही दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, इसके द्वारा भी साझा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, परंतु नहीं, एक नहीं, दोनों के द्वारा दिए जाते हैं। तो हमारा जो विकल्प बी है वह हमारा उत्तर कहलाएगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।